Hello friends, finally we are here to discuss what is happening in Nifty and Bank Nifty in the past few days. उसको एनालाइज करेंगे, स्ट्रेटेजी बनाएंगे, प्रिडिक्ट करेंगे कल की एक्सपायरी कैसी हो सकती है, क्या ट्रेड लेने चाहिए और एक्सपायरी के बाद फ्राइडे पे क्या ट्रेड लेने हैं क्योंकि तब होता है वीकेंड। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। देखिए आपके बहुत क्वेश्चंस आए थे, व्हाट्सएप मैसेज आए थे, वीडियो पे आपके कमेंट्स आए थे कि जो ट्रेड्स हमने लिए थे जिसपे हमने बहुत मोटा प्रॉफिट कमाया था पुट्स लेके, वो ट्रेड्स मैंने कैसे लिए थे, उन ट्रेड्स को भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, आपको उसके बारे में बताऊंगा। आप जानना चाहते थे कैसे लेता हूँ ट्रेड्स में, तो आज आपको पता चल जाएगा। लेकिन इन सबसे पहले छोटी सी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, दो तीन चीजें आप ध्यान में रखिए। देखिए आज 11:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 11:30 बजे फेड की मीटिंग के आउटकम है। ओके, उसमें बताएंगे वो रेट बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। फेड इज लाइक आरबीआई ऑफ यूएसए। और 12 बजे देखिए रेट्स तो ना बढ़ेंगे ना घटेंगे, मुझे प्रोबेबिलिटी तो यही लग रही है ज़्यादा। लेकिन 12 बजे उसके बाद जो पॉवल साहब हैं, जो वहाँ के गवर्नर हैं, वो देंगे कमेंट्री। ये जरूर आप सुनिएगा, नहीं सुन पाए तो सुबह इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज़ जो ध्यान में रखनी है, देखिए जो ब्रेंट क्रूड है वो $70 के ऊपर चल रहा है। ये जब तक 70 के ऊपर रहेगा मेरे लिए तो कॉज ऑफ कंसर्न रहता है, बाकियों का मुझे पता नहीं। तीसरी चीज जो बहुत ही ज्यादा कंसर्निंग है, देखिए वो है हमारा रुपया। रुपया आ गया है 87.50। ये बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट हो रहा है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब इतनी सारी चीजें हो रही हैं, इनको देखते हुए मार्केट में लॉन्ग जाने को थोड़ा डर लगता है। चलिए अब आएंगे सीधा निफ्टी पे और डिस्कस करेंगे क्या कर रहा है वो, क्यों परेशान कर रहा है सबको। ओके फ्रेंड्स, ये निफ्टी का चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसको स्टडी करना बहुत जरूरी होता है डेली। देखिए आप ये देख रहे हैं, पहले आप ये व्हाइट डॉटेड लाइन देखिए, ये वाली जो जा रही है। ओके, ये है 25075, 25,075। एक ये डॉटेड लाइन देख रहे हैं आप, ये वाली जा रही है, ये है 24462। ओके, देखिए मार्केट ये मई स्टार्टिंग है यहाँ पे और यहाँ पे जून एंड है, तो 1.5 से 2 महीना मार्केट इस रेंज में रही थी। ये रेंजेस निकालनी बहुत जरूरी है आपको। यहाँ पे मार्केट ने रेंज का ब्रेकआउट दिया, वो मार्केट यहाँ से गया ऊपर, 2-3 दिन ऊपर गया बस। उसके बाद उसने ये जो कैंडल है, ये है बियरिश एंगल्फिंग कैंडल। ध्यान से समझना, ये कोई रील या शॉर्ट्स नहीं है जो फटाफट हो जाएगा। बियरिश एंगल्फिंग क्यों है? क्योंकि इसने पूरी की पूरी पीछे की ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ने एंगल्फ कर लिया है यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, अब जब भी इस कैंडल का लो टूटेगा तो आप समझिए इसके नीचे कभी भी क्लोज होगी तो मार्केट में एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने की उम्मीद होती है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रोबेबिलिटी होती है। देखिए कंफर्मेशन तो कभी किसी चीज की नहीं होती स्टॉक मार्केट में, प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट नीचे जाएगी अगर ये इसका टूटेगा तो। ये इसका टूटा यहाँ पे। ओके, ये लेवल क्या था? 24,550। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं दोबारा इसको रिट्रेस कर देता हूँ। ये लेवल जो टूटा, ये देखिए, ठीक है जी, ये लेवल जो टूटा था, ये लेवल था 24,550। इसके नीचे शॉर्ट्स पोजीशन ओपन होती है। यहाँ पे हमें पता चल गया था मार्केट नीचे जाने वाला है। ठीक है, दूसरी चीज हमें कैसे पता चला था, इसके अलावा भी काफी पॉइंट्स थे, वो पॉइंट्स मैं आपके साथ तब डिस्कस करूंगा लास्ट में, जब मैं आपको दिखाऊंगा ट्रेड हमने क्यों शॉर्ट्स के इनिशिएट करे थे, हमें कहाँ से कंफर्मेशन मिली थी, कैसे हमें पता चला था कि नेगेटिव डाइवर्जेंस है, कैसे पता चला था कि स्मार्ट मनी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। ये सारी चीजें मैं बाद में बताऊंगा आपको, जब मैं दिखाऊंगा कि हमने ट्रेड्स कैसे लिए थे। ओके, अभी निफ्टी का थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। तो ये लेवल मैंने आपको बताया 24,550। इसके नीचे तो मार्केट वीक थी, इसके नीचे मार्केट आई यहाँ पे, फिर इसने ये रेंज बनाई। देखिए ये आपको स्टडी करना बहुत जरूरी है। ये रेंज थी 24,350।
ऊपर 24,550, नीचे 24,350। इस रेंज में मार्केट घूमता रहा। इसके बाद मार्केट ने दिया गैप डाउन और फिर ये आया नीचे। नीचे आके फिर ये जो मेजर मैंने आपको बताया था ट्रेंड लाइन है 25,075 की, यहां तक आई, फिर ये यहाँ पे रुक गई, फिर इसने एक दिन ये तोड़ा, ये यहाँ नीचे तक आई, लेकिन यहाँ पे रुक गई। यहाँ पे क्या था, ये जो ब्राउन लाइन आप देख रहे हैं ये है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहाँ इसका सपोर्ट आ रहा था। ये अगर आप यहाँ से स्विंग लो से लेके स्विंग हाई का फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल लगाएंगे, उसका 61.8 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो भी आता है यहीं पे। ये लेवल था आपका 24,930। ये मैंने कई बार शॉर्ट्स में रील्स में डिस्कस करा था। ये यहाँ आया, इसने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई, कहाँ रुकी, वहीं 24,350 पे, और यहाँ पे आके इसने डिसाइसिवली नीचे ब्रेक डाउन दिया। यहाँ पे ये ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, ये ब्लू लाइन ये जो जा रही है ये 20 DM है, ये येलो लाइन जा रही है 10 है। यहाँ पे इसने ये ब्लू लाइन येलो लाइन दोनों के नीचे क्लोजिंग दी यहाँ पे, और ये भी आपकी बियरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी जो मैंने अभी आपको यहाँ दिखाई थी। ये यहाँ पे ये वो बन गई, ये देखिए ये बेरिश एंगल्फिंग कैंडल, और ये आपकी 10 DMA के नीचे क्लोज, 20 DMA के नीचे क्लोज। कुछ एक और चीज आप इस कैंडल को देखेंगे, ओपन इज इक्वल टू हाई, क्लोज इज इक्वल टू लो। बहुत बेयरिश कैंडल होती है, मतलब इसमें सारे फैक्टर्स थे शॉर्ट जाने के। अगले दिन गैप डाउन, फिर ये कैंडल बनी, इसमें भी सारे फैक्टर। इसमें क्या 10-20 को तो पहले ही तोड़ चुकी थी, 50 DMA को भी तोड़ दिया, 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल था फिबोनाची का, यहाँ पे आ रहा था, मैंने आपको बताया था, उसे भी तोड़ दिया। दूसरा लोअर हाई लोअर लो बना दिया। तीसरा इसका वही ओपन आपका हाई क्लोज लो, दिन के नीचे स्लैब पे जाके ये बंद हुई। इतने सारे फैक्टर थे, पक्का 110% पता था कि अगले दिन गैप डाउन होना है और मार्केट नीचे जानी है, और उसके अगले दिन भी मार्केट उसी की तरह नीचे गई और यहाँ पे आई। ये जो लेवल था दोस्तों, इस लेवल के पास मैंने भर भर के शॉर्ट्स और रील्स आपको डाले थे। मैंने कहा था 24,675 से 725 यहाँ पे मैं अपने सारे शॉर्ट्स कवर कर लूंगा। ओके, वो मैंने कहा था बहुत एक्सपेक्टेड एक शार्प अप मूव आने की गुंजाइश है, और वो आया भी, आप देख सकते हैं। ये आपको इसलिए बोला था क्योंकि ये ब्लू लाइन जो आप देख रहे हैं ये है 100 DMA, और यहाँ पे भी अगर आप एक लाइन खींचेंगे ट्रेंड लाइन तो उसका भी सपोर्ट यहीं पे आ रहा था। ओके, मार्केट काफी गिर चुका था, इंडिकेटर्स ओवरसोल्ड हो चुके थे, तो एक शार्प पुल बैक बनता था, और आपका जो पुट कॉल रेशियो देखते हैं आप तो वो भी 0.63 के आसपास था, तो भी कंफर्टेबल नहीं था, तो यहाँ पे एक शार्प प्राइस बनता ही था। तो यहाँ पे हमने खुलते ही अपने शॉर्ट्स कवर करे थे, गैप डाउन हुआ था और यहाँ पे खुलते ही हमने शॉर्ट्स कवर करे थे। देखिए अब निफ्टी में करना गया है, आप देखिए ये येलो लाइन एक ये जा रही है, एक येलो लाइन ये जा रही है, और मार्केट ये स्विंग्स पकड़ लेते हैं, एक स्विंग ये रहा, 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 एक स्विंग ये रहा। क्या है ये सब, लोअर हाई लोअर लो, जैसे आप कैंडल्स का देखते हैं ना, यहाँ पे स्विंग्स का लोअर हाई लोअर लो बन रहा है, और ये मार्केट अभी देखिए नीचे की तरफ एक चैनल में जा रही है। 10 DMA के नीचे है, 20 DMA के नीचे है, 50 DMA के नीचे है, और ये वापस अपनी इस रेंज में आ गई है जो कि 25,075 से लेके 24,462 तक थी। ये रेंज जो मैंने आपको बताई थी 1.5-2 महीने यहाँ रही थी, अब ये इसी रेंज में आ गई है, और प्राइस एक्शन पूरा एवरेज इसके बीच में फंसा हुआ है। देखिए ये 100 DMA है, और ये ऊपर ये जितनी भी लाइनें आप देख रहे हैं 10, 20, 50 है, इसके बीच में ये प्राइस एक्शन फंसा हुआ है। अब मार्केट में करना क्या है दोस्तों, देखिए मार्केट की रेंज 24,600 पहला सपोर्ट है, 24,550 450 ये दूसरा सपोर्ट है,
ऊपर की तरफ आ जाए, देखिए ऊपर बहुत रेजिस्टेंस है, आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये 50 डीएमए जा रही है, ये फिर यहाँ पे ब्रेकआउट आया था 930, यहाँ पे आया था 25,075, यहाँ 10 डीएमए या 20 डीएमए है। तो लॉन्ग जाने में मुझे तो बहुत प्रॉब्लम है अभी। ओके फ्रेंड्स, मार्केट में स्ट्रेंथ का पहला सिग्नल तभी आएगा जब मार्केट 25,075 के ऊपर निकलेगी और टिकेगी। ये ध्यान रखना, टिकेगी मतलब डिसाइसिवली ट्रेड करना स्टार्ट होगी, क्योंकि जब ये यहाँ पे जाएगी 25,075 कह देगी, एक तो ये रेंज है, इसका ब्रेकआउट आएगा, उसके बाद 2575 का मतलब है कि ये अपने 50 डीएमए के ऊपर आ गई, ये अपने 10 डीएमए के ऊपर आ गई, ये अपने 20 डीएमए के ऊपर, इस पूरे क्लस्टर के ऊपर आ गई मार्केट और इस रेंज के भी ऊपर आ गई, यहाँ पे आ गई मार्केट। ओके, जब तक मार्केट यहाँ पे नहीं आती तब तक मैं मार्केट में लॉन्ग नहीं जाऊंगा। 25,075 25,075 निकलेगा तो मैं मार्केट में लॉन्ग जाऊंगा थ्रू कॉल्स। और इमीडिएट नेक्स्ट जो बिग रेजिस्टेंस है, ये आप बॉक्स देख रहे हैं, सबसे बड़ा सप्लाई जोन है ये क्या है, 25,250 से 350। अगर 25,075 निकला तो मार्केट यहाँ जाने के लिए बहुत तेजी से जोर लगाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो लॉन्ग तभी जाना है जब 25,075 निकलेगा, नेक्स्ट टारगेट होगा 25,250 टू 350। अब कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी पे क्या हो सकता है, देखिए मोस्ट प्रोबेबली एक्सपायरी पे मार्केट रेंज में रह सकती है, मोस्ट ऑफ द टाइम वैसे ही रहती है रेंज में। ऑप्शन राइटर्स हैं, उन्हें रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। रेंज मैंने आपको बता दी, मोटा मोटा आप 24,500 नीचे पकड़ लो, 25,075 ऊपर पकड़ लो, इस रेंज में रहेगी। इस रेंज में मैं स्ट्रैडल बेचूंगा। ओके, कितने का बेच देंगे, 24,700 800 का बेच देंगे, ठीक है, या स्ट्रैंगल बेच दूंगा। इन दोनों में से कुछ भी बेच के जो भी थीटा होगा उसका प्रीमियम खा लेंगे, थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके घर चले जाएंगे। असली गेम शुरू होगी जब ये लेवल टूटेगा नीचे की तरफ या ये लेवल टूटेगा ऊपर की तरफ, ये आप ध्यान में रखिए। 24,500 भी नहीं, आप इसे 600 कर लीजिए। अगर 24,600 टूटा तो बहुत तेजी से 24,450 टू 550 आएगा, ये आप ध्यान रखना। इसमें गामा ब्लास्ट हो सकता है, इस चीज का आप ध्यान रखना। बहुत तेजी से पुट्स के प्रीमियम बढ़ सकते हैं। ऐसे ही 25,075 अगर निकला तो कॉल साइड पे आपका गामा ब्लास्ट आएगा, जो प्रीमियम को ऐसा शूट करेगा किसी ने सपनों में नहीं सोचा होगा। वो मार्केट सीधा जाएगी 25,250 टू 350 जानी चाहिए, जो मुझे लगता है। बाकी ट्रेड जब भी करें स्टॉप लॉस लगा के करें, क्योंकि रिस्क को मैनेज करना बहुत जरूरी है। पोजीशन साइजिंग बेस्ट रखें, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी गारंटीड नहीं होता। ओके फ्रेंड्स, ये निफ्टी की स्ट्रेटेजी थी जो मैंने आपको अभी बताई। अब हम जल्दी से जाएंगे बैंक निफ्टी पे। चलिए फ्रेंड्स, ये आ गया बैंक निफ्टी का। आप देखिए डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, और इसको अगर हम थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हमें सारी गेम समझ में आ जाएगी बैंक निफ्टी में हो क्या रहा है। देखिए ये रहा बैंक निफ्टी, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ये येलो लाइन जो है ये 10 डीएम है, ब्लू लाइन 20 है, ब्राउन लाइन 50 है। निफ्टी 10, 20, 50 तीनों के नीचे था, ठीक है। बैंक निफ्टी सिर्फ 10 और 20 के नीचे है, 50 को सस्टेन कर रहा है, अभी भी आज भी सस्टेन कर रहा है, कल भी करा था, परसों भी करा था, ये ध्यान रखिए। तो बैंक निफ्टी इज वन शेड बेटर देन निफ्टी। ओके गाइस, नाउ यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए बैंक निफ्टी भी डाउन ट्रेंड में है। ये येलो लाइन आप देखिए, ये रही, ये येलो लाइन एक ये रही, प्राइस नीचे जा रहा है। ओके, और ये जो स्विंग्स मैंने आपको वहां बताए थे वो स्विंग्स यहाँ पे भी आप देखेंगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा बैंक निफ्टी भी लोअर हाई लोअर लो बना रहा है स्विंग्स का। देखिए बैंक निफ्टी एक रेंज में है, 55,900 और 800 टू 56,800 900, ये आप बैंक निफ्टी की रेंज है। ये वाइट लाइन देख रहे हैं आप, ये 56,975 है। ओके, और ये आप बॉक्स देख रहे हैं,
सबसे बड़ा सप्लाई जोन बैंक निफ्टी का ये इस रेंज का है। ये वॉल्यूम्स वगैरह स्टडी करके निकलते हैं। ये आपका आ रहा है 56,800 900। अब बैंक निफ्टी में करना क्या है, देखिए बैंक निफ्टी डाउन ट्रेंड में 1020 के नीचे है, लेकिन 50 को सपोर्ट दे रहा है, निफ्टी से वन शेड बेटर है। लेकिन बैंक निफ्टी में मैं लॉन्ग तभी जाऊंगा जब 56,850 ऊपर की तरफ निकलेगा, और शॉर्ट बैंक निफ्टी में मैं तब जाऊंगा जब 55,900 नीचे की तरफ टूटेगा। यहाँ पे लेंगे कॉल्स, यहाँ पे लेंगे पुट्स। बहुत सिंपल ट्रेड है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 55,900 के नीचे डायरेक्टली ये आप वाइट लाइन देख रहे हैं, ये जो खिंची हुई है 55,475, ये आना चाहिए बिल्कुल नॉन स्टॉप। अगर 55,900 टूटा तो यहाँ पे आपको 400-500 पॉइंट आराम से मिल जाएंगे। तो बैंक निफ्टी में क्लियर स्ट्रेटेजी है, निफ्टी में क्लियर स्ट्रेटेजी है, मैंने आपको दोनों बता दी है, आप इनका ध्यान रखना निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स के, और ट्रेड करें अकॉर्डिंगली, स्टॉप लॉस लगा के करें। अब मैं आपको फटाफट दिखाऊंगा ट्रेड्स जो हमने लिए थे और मोटा प्रॉफिट कमाया था। देखिए मैं इतनी बार बोला है, ऑप्शन बायर्स स्नाइपर्स होते हैं, वेट करते हैं अपनी टर्न का। अब ये वेट करेंगे ना अपनी टर्न का, ये है अपनी, अब ये टूटेगा ऊपर कॉल लेंगे, ये टूटेगा नीचे पुट लेंगे, अपनी बारी का वेट करेंगे। बीच में क्यों ट्रेड करना, बीच में गिच पिच आप ट्रेड लोगे, स्टॉप लॉस लगेगा, हिट होगा, फिर रिवेंज ट्रेडिंग में जाओगे, यार पैसा रिकवर करना है, रिकवरी मोड में चले जाओगे, और डालोगे 1 लाख और डाल देता हूँ यार रिकवर कर लेता हूँ, वो भी घुस जाएगा, क्योंकि मार्केट तो वही है गिच पिच, मार्केट डायरेक्शनल तो है ही नहीं। तो इसलिए अवॉइड करिए रेंज को, रेंज बनने दो, रेंज बनना बेटर है, लेकिन रेंज बनने के बाद जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा तब अपना रोल शुरू होगा। ओके, अब आप वो वीडियो देखो जो मैं दिखा रहा हूँ, आपको सारी गेम समझ में आएगी। नेगेटिव डाइवर्जेंस, स्मार्ट मनी का डिस्ट्रीब्यूशन या बुल का कंसोलिडेशन, और कैसे वो पुट्स के ट्रेड लिए थे। ओके गाइज, ये निफ्टी का चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। देखिए मैं आपको बता रहा था नेगेटिव डाइवर्जेंस और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे पकड़ते हैं। देखिए ये मार्च में निफ्टी यहाँ पे था, दिस लेवल इज 23,800। ध्यान से समझिएगा, RSI है ये नीचे आप देख सकते हैं, RSI यहाँ पे था, हम पकड़ लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 70। इसके बाद निफ्टी आपका 1800 टू 2000 पॉइंट्स ऊपर गया है। ओके, यहाँ तक, एंड इसके पैरेलल आप RSI देखेंगे तो यहाँ पे ये है अप्रोक्सीमेटली 68। मतलब RSI शुड बी हायर देन एटलीस्ट 70, लेकिन यहाँ पे RSI जा रहा है नीचे, निफ्टी जा रहा है ऊपर, तो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव डाइवर्जेंस। इसको आप ध्यान रखिएगा, यानी कि इसके बाद की जो भी मूव ऊपर आई है उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता, उसमें बिल्कुल भी मोमेंटम नहीं था, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट कैसे चल रही है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, थोड़ी सी इतनी ऊपर गई, फिर यहाँ रेंज में फंस गई। ये पूरी रेंज में थी स्टार्टिंग ऑफ मई से लेके एंड ऑफ जून तक। और ये रेंज क्या थी, ये दो व्हाइट लाइंस जो डॉटेड आप देख रहे हैं, 24,462 से लेके 25,075। तो ये जहां मार्केट घूम रही थी, यहाँ पे बहुत से लोग बोल रहे थे ओहो ये तो बुल रन का कंसोलिडेशन हो रहा है, मार्केट निकलेगी और देखना कहाँ पे जाती है इसके बाद। बट नो ब्रदर्स, सिग्नल्स हमें पहले ही मिल गए थे, नेगेटिव डाइवर्जेंस चल रहा था, ये था स्मार्ट मनी का डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, वो फंसा रहे थे यहाँ पे रिटेलर्स को, आपको मेरे को, यहाँ पे उन्होंने फंसाया मार्केट को, यहाँ ऊपर लेके गए, फिर नीचे ले आए, यहाँ ले गए, कितनी ऊपर ले गए, यहाँ लेके गए, और उसके बाद तो मार्केट अब नीचे ही जा रही है। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू कैच ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। बिगर पिक्चर देखनी पड़ती है, हो क्या रहा है एग्जैक्टली। यहाँ से मार्केट चला जरूर है 1800 से 2000 पॉइंट, लेकिन जितना लोगों ने इसमें कमाया होगा उससे ज्यादा वो इस फॉल में गंवा चुके होंगे अब तक। अब जैसा आपने देखा स्टार्टिंग ऑफ मई से एंड ऑफ जून तक इस रेंज में मार्केट था, पूरा फंसा हुआ था, उन्होंने फंसा के रखा था 1.5-2 महीने। मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, यहाँ पे सेल सिग्नल्स इनिशिएट हुए थे। ओके, हायर हाई हाई लो बना रहा था, सबसे पहले लो तोड़ा, और फिर मार्केट ने एक छोटी सी रेंज बनाई थी, आप देखेंगे ये रेंज थी, बहुत ही कॉम्पैक्ट रेंज बनाई थी मार्केट ने। और जिस दिन ये रेंज टूटी थी, यानी कि
ये वाली रेड कैंडल, ओके। यहाँ पे आरएसआई भी आपका अपनी एवरेज को तोड़ के नीचे आ गया था, अगर आप आरएसआई पे ध्यान देंगे। और यहाँ पे क्लोजिंग पे हमने अपने शॉर्ट्स इनिशिएट कर दिए थे, ओके, फॉर अ टारगेट ऑफ 25,075, क्योंकि यहीं पे ब्रेकआउट आया था एंड वी आर वेरी क्लियर यहाँ तक तो जाएगी ही जाएगी। एंड नेक्स्ट डे गैप डाउन हुआ, उसके नीचे गई और तीसरे दिन हमने अपने यहाँ शॉर्ट्स कवर कर लिए, ओके। तो 25,400 पे हमने शॉर्ट करे और 25,050 पे हमने कवर कर ली 3 डेज बाय पुट्स। नेक्स्ट ट्रेड हमने क्या लिया, देखिए जब ये यहाँ पे आ गई थी 25,025 के आसपास, ये जो व्हाइट लाइन मैंने आपको बताया था टारगेट था, इसके बाद मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट लिया, ऊपर नीचे मार्केट ने बनाई है रेंज, ओके। अब एक दिन नीचे भी गई थी, वो यहाँ तक क्यों गई थी वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा, और नेक्स्ट डे ऊपर आ गई थी। फिर मार्केट ने, वो यहाँ पे सपोर्ट था एक, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। मार्केट ने ये रेंज बनाई, ये रेंज आपकी क्या थी, ऊपर की तरफ थी 25,250 टू 350, नीचे की आपकी रेंज आ रही थी 25,050। अब मैं इतने शॉर्ट्स और वीडियो डाले, देखिए काउंटर ट्रेड मैंने बताया था कि काउंटर ट्रेड जब मार्केट अपने किसी भी एज पे पहुंचे तो वहां छोटा सा ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के आप पुट्स ले लें, या नीचे मार्केट आ रही है तो छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के कॉल्स ले लें, ओके। ये वो कैंडल है, ये रेड कैंडल, ओके फ्रेंड्स। मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको, ये वाली, ये वो कैंडल है, ये वो लेवल है 25,250। प्री मार्केट शॉर्ट्स में डालता हूँ और मैंने बोला ना खुलते ही यहाँ पे मैं पुट्स लूंगा एग्रेसिवली, और मेरा स्टॉप लॉस होगा 25,350, जो कि आज तक नहीं आया। इस दिन मार्केट खुली डे लो पे क्लोज, पुट्स कैरी करी हमने क्योंकि ये बहुत एग्रेसिव कैंडल बनी थी। इस कैंडल को बियरिश एंगल्फिंग कैंडल भी कहते हैं, पिछली कैंडल को पूरा एंगल्फ कर लिया था। उसके बाद गैप डाउन, ओके फ्रेंड्स, गैप डाउन से हमें और कॉन्फिडेंस मिला होल्ड करने का। गैप डाउन होके मार्केट खुली, अगेन जहां खुली वो ओपन इज इक्वल टू हाई और क्लोज इज इक्वल टू लो, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट लोअर हाई एंड लोअर लो, अगेन कॉन्फिडेंस मिला हमें कैरी करने के लिए। फिर हमने कैरी करी, अब जहां इसने तोड़ ही दिए थे लेवल, ये लेवल भी तोड़ दिया, ये लेवल भी तोड़ दिया, ये लेवल भी डे लो पे बंद हुई, तो कॉन्फिडेंस के साथ हमने कैरी करा। हमारा टारगेट बहुत सिंपल मैंने बताया था शॉर्ट्स पे, 24,675 से लेके 725, इस रेंज में मार्केट आया, यहाँ पे हमने शॉर्ट्स करे, कवर करे अपने। तो जो 25,200 की पुट्स ली थी हमने, जो 100 रुपए पे चल रही थी, उनको हमने कवर करा 500 रुपीज पे, जब मार्केट थी 24,700 राउंड फिगर में पकड़ लेता हूँ। ये सारा मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में शेयर करा था। देखिए ऐसे पकड़ते हैं ट्रेड, जो मैंने आपको भी बताया ना, मैंने यहाँ का बताया ट्रेड, क्या ट्रेड पकड़ा, क्या स्टॉप लॉस था और क्या टारगेट था। फिर दोबारा मार्केट को रेंज बनाने दी, फिर हमने रेंज के ऊपर जाके काउंटर ट्रेड लिया, मारे शॉर्ट्स, ऊपर का रखा स्टॉप लॉस 25,350, नीचे का टारगेट डिफाइन था, यहाँ पे कवर कर लिया। तो ऐसे ट्रेड्स लिए जाते हैं, समझाने के लिए मैंने आपको थोड़ा पिछला दिखाया था, क्योंकि काफी कमेंट्स आए थे जो पूछे थे कि सर आपने ट्रेड इनिशिएट कैसे किए थे। तो दीज आर द लॉजिक बिहाइंड दोज ट्रेड्स।